Class 5th English Literature Chapter 8 April Fool. We celebrate different remarking days which fall on some particular dates. Days की वजह dates आना चाहिए. हम कुछ days celebrate करते हैं और जो particular dates पर ही होते हैं वो, तो ये कुछ days दिए हुए हैं, इनकी date लिखिए. जैसे इंडियन आर्मी डे कब होता है, इंटरनेशनल योगा डे कब होता है, वर्ल्ड हिंदी डे कब होता है, हिंदी दिवस. अप्रैल फूल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1 अप्रैल. अप्रैल फूल 1 अप्रैल को मनाया जाता है बाय प्लेइंग प्रैक्टिकल जोक्स एंड स्प्रेडिंग रूमर्स. जोक्स और रूमर्स फैलाकर. द पीपल हु सफ़र, रूमर्स मतलब कोई भी झूठी अफवाह फैलाकर, जैसे कह दिया कि तेरी मम्मी आ गई है, आपस में बच्चे मजाक करते हैं, वो कहते अच्छा मम्मी आ गई, पता तो चला मम्मी नहीं है तो झूठ बोल दिया. द पीपल हु सफ़र फ्रॉम द जोक्स आर कॉल्ड अप्रैल फूल. जो इस जोक में फंस जाते हैं उनको अप्रैल फूल कहा जाता है. सम न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड अदर पब्लिश मीडिया रिपोर्ट फेक स्टोरीज विच आर यूजुअली एक्सप्लेन द नेक्स्ट डे. कुछ न्यूज़पेपर मैगजीन में फेक स्टोरीज पब्लिश होती हैं और नेक्स्ट डे उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे था. हैव यू एवर बीन प्रैंक्ड ऑन अप्रैल फूल डे? क्या कभी आपका किसी ने इस पे अप्रैल फूल पे आपका प्रैंक किया है आपके साथ? डू यू नो हाउ दिस ट्रेडिशन स्टार्टेड? आपको पता है कैसे स्टार्ट हुआ है ट्रेडिशन? वेल यू आर नॉट अलोन. नो वन नोज श्योर हाउ अप्रैल फूल्स डे बिगन. आप अकेले ही नहीं है जिसको नहीं पता, कोई भी नहीं जानता श्योरली तो कि ये कब शुरू हुआ. बट द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन हैज़ टू डू विद द कैलेंडर. जो मोस्ट लाइकली मतलब ज़्यादातर जो सुनने में आई है एक्सप्लेनेशन इसके पीछे वो देखते हैं. नो दैट इज़ नॉट एन अप्रैल फूल डे जोक. पीपल यूज टू कैलेंडर न्यू ईयर डे ऑन अप्रैल 1. पहले 1 अप्रैल को नववर्ष माना जाता था, न्यू ईयर डे माना जाता था. जस्ट लाइक पीपल वुड हैव बिग पार्टीज टू सेलिब्रेट. और न्यू ईयर पे जैसे बिग पार्टीज करते हैं, इस पर भी बिग पार्टी की जाती थी. ओवर द ईयर द कैलेंडर चेंज एंड सो डिड द डेट फॉर न्यू ईयर. कुछ समय बाद कैलेंडर चेंज हुए और न्यू ईयर की डेट भी चेंज हो गई. इन द 1500 द न्यू कैलेंडर मार्क न्यू ईयर डे एज जनवरी 1. 1500 में जो न्यू कैलेंडर बना उसमें न्यू ईयर 1 जनवरी को माना गया. बट बिकॉज देर वॉज नो इंटरनेट और अदर मीन्स टू स्प्रेड द वर्ड. लेकिन उस समय ना तो इंटरनेट था ना कोई अन्य साधन थे कि इस खबर को सारे में फैलाया जाए. द न्यूज़ ट्रेवल्ड स्लोली बाय वर्ड ऑफ माउथ. जो न्यूज़ थी वो धीरे धीरे फैलती थी मुंह के द्वारा. भाई आज इसको पता चल गया, वो एक को बताएगा, उसको पता चल गया, इस तरह से फैलती थी. इट टुक सम टाइम फॉर एवरीवन टू हियर अबाउट द चेंज. तो इसमें लोगों को प्रत्येक तक ये खबर पहुंचने में या इस परिवर्तन के पहुंचने में टाइम लगा. एंड इवन देन सम पीपल रेसिस्टेड इट. और कुछ लोगों ने इसको रेसिस्ट कर दिया, मतलब कुछ वो नहीं माना. दे कंटिन्यू टू सेलिब्रेट न्यू ईयर ऑन अप्रैल 1. और उन्होंने क्या करा, न्यू ईयर 1 अप्रैल को ही मनाते रहे. दोज पीपल वर गिवन द निक नेम अप्रैल फूल. तो इसलिए उनको अप्रैल फूल्स कहा गया. एक तो है इसके पीछे एक्सप्लेनेशन ये. पीपल फॉलोइंग द न्यू कैलेंडर प्ले ट्रिक ऑन द अप्रैल फूल्स बाय सेंडिंग देम फूल्स एरेंड्स. जो नए कैलेंडर को फॉलो कर रहे थे वो पुराने उन वालों लोगों को अप्रैल फूल्स कहते थे और उनको फूल्स एरेंड्स भेजते थे. मतलब मूर्खों की उपाधि कुछ इस तरह से उनके साथ हरकतें करते थे, ऐसे ऐसे काम करते थे. इन फ्रांस अप्रैल फूल वर कॉल्ड पॉइजन द एवरिल. फ्रेंच में इसको पॉइजन द एवरिल कहा जाता है, जो कि फ्रेंच वर्ड है अप्रैल फिश के लिए. दिस बिगेन बिकॉज पीपल थॉट फिश वर ईजी टू कैच सिंस दे कुड बी फूल्ड इनटू टेकिंग द बेट ऑन ए हुक. ऐसा इसलिए कहा गया अप्रैल फिश क्योंकि उनके अनुसार जो फिश है वो आसान होता है, उसको मतलब हुक में फंसाना, उसको फूल समझा जाता है कि वो तो आसानी से फंस जाती है. चिल्ड्रन वुड टैग ए पेपर फिश ऑन पर्सन बैक टू मेक देम एज अप्रैल फिश. बच्चे क्या करते थे, पेपर पे फिश बना के उसको कटिंग करके किसी की पीठ पीछे चिपका देते थे और अप्रैल फिश उसको बोलते थे. When someone discovered the fish, the prankster would yell poison devil, poison devil. जब कोई देख लेता था तो उसको फिर ऐसा बोला जाता था जैसे आप बोलते हैं ना अप्रैल फूल, तो poison the devil, poison devil. Not everyone is convinced that this is actually how the tradition of April Fool Day began. हर एक कोई इस मतलब हर इससे कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ कि भाई इसलिए शुरू हो गया होगा ये अप्रैल फूल बनना. People have tried to pinpoint the exact date of the first April Fool Day.
लोगों ने कोशिश की कि एग्जैक्ट डेट क्या है अप्रैल फुल डे की, बट दिस ओनली लेड टू मोर प्रैंक्स, लेकिन इससे क्या है और प्रैंक्स आते रहे। ए प्रोफेसर फ्रॉम बोस्टन यूनिवर्सिटी प्रैंक्ड ए रिपोर्टर, एक प्रोफेसर बोस्टन यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने एक रिपोर्टर को प्रैंक किया बाय मेकिंग अप ए स्टोरी अबाउट ए कोर्ट जस्टर हु सेड दैट ही कुड रन द एम्पायर बेटर देन द किंग। और वो कहानी ये थी कि एक कोर्ट का जो जस्टर है जोकर, वो कहता है कि वो राज्य को राजा से बढ़िया चला सकता है। द जस्टर वॉज मेड किंग फॉर ए डे ऑन अप्रैल 1, और फिर उस जस्टर को जब उसने कहा कि मैं तो तुमसे अच्छा शासन चला सकता हूँ, उसको 1 तारीख को अप्रैल के 1 तारीख को उसको राजा बना दिया गया। दिस टर्न आउट टू बी ए बिग अप्रैल फुल डे ट्रिक बिकॉज द रिपोर्टर थॉट द स्टोरी वॉज रियल। तो ये एक उसने रिपोर्टर ने सोचा कि ये कहानी सच में ही है, तो इसलिए इसके कारण उसको 1 अप्रैल को राजा बनाया गया था, इसलिए 1 अप्रैल को अप्रैल फुल मनाया जाता है। तो इस तरह से दूसरी कहानी हो गई। इवन दो वी आर नॉट श्योर हाउ दिस ट्रेडिशन बिगेन, पीपल स्टिल सेलिब्रेट अप्रैल फुल डे बाय प्लेइंग ट्रिक्स ऑन ईच अदर। हालांकि क्लियर नहीं है कि क्यों मनाया जाता है ये, लेकिन तब भी लोग एक दूसरे पर ट्रिक प्ले करते हैं और अप्रैल फुल मनाते हैं। सो द नेक्स्ट टाइम यू प्रैंक समवन एंड येल अप्रैल फुल, रिमेंबर दैट द डे मे एक्चुअली बी अबाउट द पीपल हु डिड नॉट वांट टू चेंज द ट्रेडिशन। तो इसलिए अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी आप किसी का अप्रैल फुल मनाएं या कोई आपका बनाए, तो इस बात को याद रखना कि अप्रैल फुल उनका मनाया जाता है जो कि ट्रेडिशन को चेंज नहीं करना चाहते, तो अपनी पुरानी परिपाटी पर अकड़े रहते हैं, जकड़े रहते हैं। When the new calendar was adopted, or maybe just a day to celebrate the Joker in all of us। और जब नया कैलेंडर बन गया था, जब भी उन लोगों ने अप्रैल को ही अपना न्यू ईयर माना, तो उन लोगों के उसमें मनाया जाता है कि वो ट्रेडिशन चेंज नहीं करना चाहते, और या जस्ट हम में से जो जोकर हैं, मतलब जोकर माना जाता है एक दूसरे को, और इस वजह से एक दूसरे से मजाक की जाती है। पीपल यूज टू सेलिब्रेट न्यू ईयर ऑन अप्रैल 1। In 1500, which people were given the nickname April Fools? People who did not know when April started, people who refused to recognize New Year January 1st, B वाला है। In France, what did children do on April 1st? क्या करते हैं? Placed paper fish, A वाला है इसमें। What is the author purpose for writing April Fool? Author का इसमें उद्देश्य क्या है ये लिखने का? Do you think celebrating April Fool Day creates any convenience? क्या आपको लगता है कि इससे इनकन्वीनियंट होता है यदि कोई अप्रैल फूल मनाते हैं? तो कैसे होता है? कोई ऐसी आपके जहन में कोई ऐसी आपकी मेमोरी कोई घटना हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं। इन विच ईयर द न्यू ईयर कैलेंडर केम इनटू एमरजेंस? किस ईयर में न्यू ईयर कैलेंडर आया, एग्जिबिट हुआ, मतलब अपने न्यू ईयर कैलेंडर बना, ये मान लीजिए। हु वर गिवन द निकनेम अप्रैल फूल? किनको अप्रैल फूल का नाम दिया गया? और व्हाट डू यू मीन बाय पॉइजन डे अप्रैल? इससे क्या तात्पर्य है? व्हाट डिड द चिल्ड्रन इन फ्रांस डू नॉट सेलिब्रेट अप्रैल फुल फर्स्ट डे? व्हाट डिड द चिल्ड्रन इन फ्रांस डू सेलिब्रेट अप्रैल फुल? क्या करते हैं? नोट नहीं आना है यहाँ पर कि क्या करते हैं, वो फिश बना के चिपकाते हैं ना, वो है वो। मैच द वोकेबलरी, इधर वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग है, उनसे उनको मैच कीजिए। ग्रामर, देर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं, जो ए सिंगल 1 के लिए यूज होते हैं, और डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन आर द इंडेफिनिट आर्टिकल। दे आर यूज्ड व्हेन वी डू नॉट स्पीक ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में बात नहीं कर रहे, किसी एक थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए और एन का यूज करते हैं। द यूज ऑफ ए एंड एन डिपेंड्स अपॉन द बिगिनिंग ऑफ साउंड ऑफ द वर्ड। ए और एन का जो यूज है वो डिपेंड करता है कि जिस वर्ड से पहले लगाना है उसकी साउंड क्या है। ए इज यूज्ड बिफोर बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। ए वहां आता है जहां कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे ए बुक, ए पेंसिल, ए टाइगर, ए फ्लावर। एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड दैट बिगिंस विद ए वोवल साउंड। ए ई आई ओ यू 5 वोवल हैं जो वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं, उनमें एन यूज होता है, जैसे एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन इंजन, एन एयर। सम वर्ड्स बिगेन विथ कॉन्सोनेंट बट द कॉन्सोनेंट साउंड इज नॉट प्रोडक्ट। कुछ वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन वो साउंड नहीं उनकी आती। द साउंड ऑफ दैट ऑफ ए वोवल, और साउंड आती है वोवल की, तो वहाँ पर एन यूज करते हैं, जैसे एन हेयर, एन और, एन ऑनरेबल मेयर,
एन ऑनरी डॉक्टर, हम जैसे ऑनर, ऑनरेबल, हॉनरेबल नहीं बोलते, ऑनरेबल बोलते हैं, तो इसलिए इनमें एन आता है। सम वर्ड्स बिगिन विद वोवल, इनिशियली साउंड इज दैट ऑफ ए कॉन्सोनेंट, कुछ वर्ड वोवल से शुरू होते हैं बट साउंड कॉन्सोनेंट की आती है, तो उसमें हम एन यूज़ करते हैं, जैसे ए यूज़ करते हैं, सॉरी, जैसे ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में जो यू है ये वोवल है, लेकिन इसकी साउंड क्या आती है यू, तो वाई, वाई यू, इस तरह से। यूजफुल थिंग, यूज, जहाँ पे यू आता है यू, तो वाई यू की साउंड आती है। डेफिनेट आर्टिकल, द इज नोन एज द डेफिनेट आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल है, इट इज़ यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, ये जब यूज होता है जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की बात कर रहे हैं। व्हेन सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट द होल क्लास, जब सिंगुलर नाउन होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम द यूज करते हैं। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, जो काउ है वो सारी काउ के लिए हो गया, तो इसलिए। व्हेन वी स्पीक ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग, जब किसी पर्टिकुलर थिंग की बात करते हैं, द बाइक, इस बाइक की बात करें जिसकी द बाइक, आई वॉज राइडिंग यस्टरडे वाज माई अंकल, वो मेरे अंकल की। विद ऑर्डिनल्स, जैसे द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द रो, ऑर्डिनल्स होते हैं जैसे फर्स्ट सेकंड इस तरह से जो लिखते हैं ना, तो जब फर्स्ट स्टूडेंट। सुपरलेटिव डिग्री, द गंगा इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, द गंगा सुपरलेटिव डिग्री में होता है, मतलब द गंगा तो है ही, उन चीज़ों के लिए भी होता है जो अपने आप में एक होती हैं, और सुपरलेटिव डिग्री लॉन्गेस्ट है इसलिए उससे पहले द आया। विद नेम्स ऑफ रिवर, सीज, गल्फ, ओशन, ग्रुप ऑफ आइलैंड, माउंटेन रेंज, इन सब में भी द आता है। द हिमालय आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक, द बाइबल इज सेक्रेड बुक ऑफ क्रिश्चियंस। बिफोर द नेम ऑफ कंट्री वी हैव ए कॉमन नाउन इन इट्स नेम, जैसे द यूएसए इज ए डेवलप्ड कंट्री। बिफोर कॉमन नाउन्स, जैसे द कॉमन नाउन्स के जो अपने आप में एक चीज़ होती हैं, द सन इज ए स्टार। फिल इन द ब्लैंक्स विद इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं ए और एन, इसमें आपको वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का ध्यान रखना, जैसे दिस इज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, इन द मॉर्निंग ए स्टूडेंट केम हियर, इस तरह से। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल, यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल भरना, ए एन और द में से कोई सा भी जहाँ जरूरत है। लेट्स कम्युनिकेट, लिसन केयरफुली टू द सेंटेंस रीड बाय योर टीचर, टीचर के द्वारा बोले गए सेंटेंस को केयरफुली सुनिए। राइट डाउन द सब्जेक्ट पार्ट इन योर नोटबुक, तो जो सब्जेक्ट पार्ट है वो अपनी नोटबुक में लिखिए। नेक्स्ट चैप्टर में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ेंगे। गेट इनटू द ग्रुप्स ऑफ 4 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाइए। ईच ग्रुप सेलेक्ट सब्जेक्ट, जो पहला ग्रुप होगा वो सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट द सब्जेक्ट द बर्ड्स, और उसके बाद जो और ग्रुप्स हैं वो उससे रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे, मतलब प्रेडिकेट वाला पार्ट बताएंगे। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।